वेलकम टू CUET 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल यू आर डूइंग आर गुड एंड ग्रेट। तो आपको पता है कि कल है रक्षाबंधन और उसके लिए आप लोगों के लिए पता ही, आपको मैं लास्ट क्लास में बता के गई थी कि 20% ऑफ मिल रहा है भैया। बट ये 20% ऑफ मिल रहा है सिर्फ एक कूपन कोड से, दैट इज Y697S बेटा। That is what? That is Y697S। Y697S से आपका क्या मिल रहा है? आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है जी। ठीक है, तो जितने भी आपको कोई ऐसा बच्चा है जिसको जीटी और इंग्लिश का कोर्स चाहिए सिर्फ, तो वो भी खरीद लो। जिसको सिर्फ बुक्स चाहिए वो भी खरीद लो। जिसको कंप्लीट पैकेज चाहिए वो भी खरीद लो। एंड में मैं बता दूंगी कैसे खरीदना है, तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन नाम से ही पता चल रहा होगा आपका कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जीन के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी जीन क्या करता है। कोई भी जो जीन होता है ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है। अगर तो ये फंक्शनल है, अगर ये नॉन फंक्शनल होगा तो ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब ये जीन फंक्शनल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इस प्रोटीन के बनने से पता चलेगा। यही चीज हमको यहाँ पे जाननी है कि किसी भी जीन का जीन रेगुलेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। तो जो हमारा जीन एक्सप्रेशन होता है वो हमारे यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो जीन एक्सप्रेशन हमारा होता है भैया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। जब हम एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, वहां पे भी जीन रेगुलेशन होता है। प्रोसेसिंग लेवल पे जहां पे हम एचएन से mRNA बनाते हैं, जब भी क्या होता है, जब भी हमारा जीन रेगुलेशन होता है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक मिनट भाई, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे भी कि mRNA को हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजते हैं, ये भी कहाँ होता है? ये भी आपका जीन से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, ये भी कहाँ कंट्रोल होता है? जीन से ही कंट्रोल होता है। वहीं पे अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर भी हमारा जीन कंट्रोल होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीन रेगुलेशन में तो हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज इंपॉर्टेंस। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? ये है कि मान लो मुझे एक टाइम पे कोई चीज बनानी है, हो सकता है एक टाइम पे वो चीज नहीं बनानी हो, तो एक स्विच ऑन स्विच ऑफ का सिस्टम होता है ना कि भाई अब प्रोटीन बना दो, अब प्रोटीन मत बनाओ। ठीक है, तो जो प्रोटीन बनाना है तो स्विच ऑन करना है, प्रोटीन नहीं बनाना है तो स्विच ऑफ करना है। तो वो ऑन ऑफ का जो जुगाड़ है, वो ऑन ऑफ का जुगाड़ आपका कहां होता है जी? इस जीन एक्सप्रेशन में होता है, वो यहां होता है आपका। ठीक है, और दूसरा जीन रेगुलेशन और क्यों जरूरी है? पता चल रहा है एक प्रोटीन हमारे बॉडी में बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बट उसकी तो नीड है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ना? तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ प्रोटीन वहां पे हो जाएगा। वो चीज ना हो, इसीलिए भी जीन रेगुलेशन का होना जरूरी है। दूसरा, आगे अगर मैं बात करूं, आपका जो एक होता है ना कि एक मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है बॉडी की, वो आपकी कब अच्छी होती है? जब आपका जीन का एक्सप्रेशन अच्छा हो। तो उसके लिए हमको उसका रेगुलेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो आपकी फिजिक बहुत बढ़िया हो, मस्त हो, जिम जाना पड़ेगा, है ना? आप टाइम खाओगे, टाइम से सोओगे, रेस्ट भी इतना ही जरूरी है। तो ऐसे ही जीन को अगर काम करना है तो उसको अपने आपको फिट रखना पड़ेगा ना एक तरीके से। अगर वो प्रोटीन बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, तो एक टाइम पे उसके अंदर म्यूटेशन होने का चांस हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसी चीज नहीं होगी। नॉर्मली ये जो जीन रेगुलेशन है, मोर ऑफनली जो हमारी जो देखी जाती है वो हमारी बैक्टीरियाज में देखी जाती है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा देखी जाती है, जहां पे हम पढ़ते हैं कि भैया किस तरीके से वो एक टाइम पे ग्लूकोज को खाने के एंजाइम बनाते हैं, एक टाइम पे कैसे वो लैक्टोज को खाने के एंजाइम बनाते हैं। जब लैक्टोज के एंजाइम होते हैं तो ग्लूकोज वाला बटन बंद होता है, जब ग्लूकोज वाला चालू हो जाता है तो लैक्टोज वाला बंद हो जाता है। तो ये कैसे लैक्टोज टू ग्लूकोज इसका मेटाबॉलिक चेंज हो रहा है, उसके ऊपर हमारा ये सारा का सारा टॉपिक है। इसी को हम जानते हैं लैक ऑपेरॉन के नाम से। अच्छा, ये ऑपेरॉन जो वर्ड है ना, ये आपका रेगुलेटरी वर्ड है, यानी कि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल होता है कुछ जीन्स से। ठीक है, तो इसी को हम ऑपेरॉन बोलते हैं कि आपका लैक्टोज ऑपेरॉन, मतलब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ऑपेरॉन चालू करना है जी, लैक ऑपेरॉन।
ठीक है, आपका यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट उसकी ग्रोथ के लिए डाला जाता है, तो आपका एक सेट ऑफ जीन आपका स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी होता है, इसको हम कहते हैं इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं जी? इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगर मैं बात करूं मेटाबोलाइट्स की, तो मेटाबोलाइट्स क्या है? मेटाबोलाइट वो प्रोडक्ट है जो हम ऐड करते हैं हमारे जीन्स को ऑफ करने के लिए, राइट। आगे चलो, हमको पढ़ना है जी मेन लैक ऑपेरोन पढ़ना है। लैक ऑपेरोन आपका जो देखा जाता है जनरली ई कोलाई में देखा जाता है, और यहाँ पे एक ऑपेरोन है जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि लैक्टोज किस तरीके से डाइजेस्ट होती है वो चीज हमारी यहाँ पे कंट्रोल होती है, राइट। हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, रिप्रेसर होता है, इंड्यूसर होता है। इनके बारे में 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। अब एक बार इसको समझिए कि ये होता कैसे है। आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी कि जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट आपका एक कॉमन चीज आपको अगर किसी को ध्यान है तो प्रोकैरियोट्स वर व्हाट? प्रोकैरियोट्स वर पॉलीसिस्ट्रोनिक बेटा। इसका क्या था? पॉलीसिस्ट्रोनिक थे ये। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कि एक जीन मैनी प्रोटीन, ध्यान है। बट ये जो जीन होते हैं एक्चुअल में एक कंप्लीट जीन है, इसके अंदर सब जीन्स होते हैं जो एक्चुअल में चीजें कर रहे होते हैं। वही सारा खेल यहाँ पे चल रहा है, उसी का खेल सारा यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि आप ई कोलाई की बात करो, ई कोलाई के अंदर आपका मैंने बनाया जी डीएनए। क्या बनाया? ई कोलाई के अंदर मैंने डीएनए पार्ट बनाया। ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पार्ट बनाया, यहां पे उसके पास क्या था वही देख लेते हैं। ये आपका आ गया ऑपरेटर, इनिशिएटर लिखती हूं, प्रमोटर, यहां आ गया टर्मिनेटर। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन छोटे छोटे अलग अलग जीन्स के अंदर डिवाइडेड है। इतना सा जीन है वो जो है जेड जीन, इतना सा जीन है वाई जीन, और इतना सा जीन है ए जीन, राइट। अब ये जो जेड है इसका आरएनए बनेगा, आरएनए बन गया। ये मान लो ये क्या बन गया आपका? एमआरएनए बना दिया। यहां पे इतना सा पोर्शन जेड का है, इतना सा वाई का है, इतना सा ए का है। प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा? ये वाला जो आरएनए होगा ना, ये वाला, ये जेड जो बनाएगा ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कि एक एंजाइम होगा जिसको हम कहते हैं बीटा ग्लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वाई जो आएगा ये परमिएज एंजाइम बनाएगा, परमिएज एंजाइम बनाएगा। ए वाला जो होगा ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा, ठीक है। अब यहां पे भी अगर आप देखो, यहां पे भी अगर आप देखो तो जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है इसका काम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का। परमिएज का होता है कि ये एंट्री दिलाता है किसको? लैक्टोज को। ट्रांस एसिटाइलेज का इसमें कोई काम आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला, तो हमको भी नहीं पता भैया, है ना। क्लियर बात है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका अगर ये चालू होता है तो ये किसके लिए है? ये कर रहे हैं लैक्टोज के लिए काम। किसके लिए काम कर रहे हैं? लैक्टोज के लिए इसका काम चल रहा है ना। अगर ये बात करूं तो जब ये वाला जीन एक्टिवेटेड होता है तो इस जीन की एक्टिवेशन में, ये ZYA कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, जब ये जीन एक्टिवेट होता है तो इस जीन की एक्टिवेशन के अंदर ना चीजें क्या होती है? इस जीन के एक्टिवेशन के अंदर ना जी आपका लैक्टोज डाइजेस्ट होता है। बट व्हाट इफ अगर हमको ग्लूकोज कराना हो तो ग्लूकोज को यहाँ पे एक आई जीन होता है, दैट्स कॉल्ड आई जीन। इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन। ये क्या होता है? रेगुलेटरी जीन। जो रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन क्या करती है? ये एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाती है, एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिप्रेसर एंजाइम।
ये रिप्रेसर एंजाइम अगर आपका चालू है तो ये रिप्रेसर एंजाइम जाके चिपक जाता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आना है, यहाँ पे चिपक जाएगा आपका रिप्रेसर एंजाइम। और रिप्रेसर एंजाइम इसका आरएनए नहीं बनने देगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन आपका नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। ये आपका आई होता है। बट अगर हमको आई को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस जीन को एक्टिव कर देंगे, ये जीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, जैसे ही रिप्रेसर आता है तो आ रहा जाएगा, यहाँ पे आपका कोई किसी तरीके का लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, राइट। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो आपके पास रिप्रेसर नहीं होगा, तो आपके पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आ जाएगा, परमीज आ जाएगा, और जब आपके पास ट्रांस एसिटाइलेज आ जाएगा तो आपका ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाइजेस्ट कर देगा इसको, परमीज एंट्री दिला देगा जी इसको। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें है ही नहीं। ये इतना छोटा सा बेसिक सी चीज थी भैया इसमें। देखिए क्या कहा है इसने, किसने कहा है कि भैया लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई, the operon controlling lactose metabolism, it is consist of regulator gene, that is 3 structural gene, एक operator gene जो प्रमोट करती है एक आपका, और एक repressor और एक इंड्यूसर। इंड्यूसर किसको बोला है यहाँ पे, लैक्टोज को इंड्यूसर बोला गया है, ठीक है। एक रेगुलेटरी और इनहिबिटर जीन जो होता है वो हमारा कोड करता है रिप्रेसर जीन के लिए, इसको हमने क्या कहा था, आई जीन, इसको हमने क्या कहा था, आई जीन। क्लियर बात है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कौन से, जेड जीन जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, जो कि हाइड्रोलाइज कर देगा लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, यानी डाइजेशन का काम करेगा। एक वाई जीन होता है जो परमिएज के लिए कोड करता है, जो कि आपके सेल के अंदर लैक्टोज की परमिएबिलिटी यानी कि उसके एंट्री को बढ़ावा देता है। आता है ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज, इसका यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं है ना, ऐसा पर्टिकुलर या फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक काम इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, एक बार इसको देखो, एक बार अगेन जो मैंने कहा था। चलिए तो अभी हमारा क्या है भाई, अभी हमारा एक बार इसको देख लो जल्दी से, जो हमारा एनसीईआरटी का गिवन है एक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक प्रमोटर है, ये ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा रीजन है, प्रमोटर का वो रीजन जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, राइट। यहां से आपका ZYA, राइट। अगर ये आपका एब्सेंट है, अगर आपका इंड्यूसर एब्सेंट है, मतलब कि आपके पास कोई लैक्टोज नहीं है, जब आपके पास कोई लैक्टोज नहीं होता है तो वहां पे आई जीन आपका रीप्रेसर बनाएगा, रीप्रेसर मॉलिक्यूल आपका ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा, तो आपका आगे जाके फर्दर ऑन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले, उसको परमिशन देने वाले एंजाइम बनेगा ही नहीं। बट जैसे ही लैक्टोज आ जाता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में आपका जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये लैक्टोज के आ जाने से अलग हो जाएगा। जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा बॉडी के, तुरंत ही रिप्रेसर मॉलिक्यूल लैक्टोज के साथ बाइंड कर जाएगा, और यहाँ पे एमआरएनए बनेगा और आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा, इनका ट्रांसलेशन हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा सा मतलब इसे घुमाने लायक, बहुत छोटा सा और बहुत शॉर्टेड सा ये आपका है, राइट। तो इसको आप देखिए एक बार, the genes present in the operon function together in the same or related metabolic pathway, there is an operator reason for each operon, कि भाई हर ऑपरेरॉन का ना एक अलग से ऑपरेटर रीजन होता है कि हर जीन कैसे कंट्रोल होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए ऑपरेटर रीजन होता है, राइट। कि इफ देयर इज नो लैक्टोज, यानी कि कोई इंड्यूसर मॉलिक्यूल अगर वहां पे नहीं है, ठीक है जी, द लैक ऑपरेरॉन रिमोव स्विच्ड ऑफ, ये आपका कैसा रहेगा, स्विच्ड ऑफ कंडीशन में रहेगा। आपका जब इंड्यूसर्स नहीं होता तो रीप्रेसर एंजीन जो है एक्टिव होता है, ठीक है। तो रेगुलेटर जीन है वो सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को, और एमआरएनए से आपका रीप्रेसर प्रोटीन बन जाता है, और ये जो प्रोटीन है ये बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे और ब्लॉक कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को। कौन से वाले आरएनए पॉलीमरेज को, ये वाला जो इस ZYA इस जीन को जो ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, आरएनए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी, उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वहां पे डीआरएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं कर पाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। So the structural gene are not expressed, यानी कि अगर आपके पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है
तो रिप्रेसर जीन होगा। रिप्रेसर जीन आपका रेगुलेटर जीन यानी कि आई जीन, वो बहुत सारा रिप्रेसर एंजाइम बनाएगा। रिप्रेसर एंजाइम जाके चिपक जाएगा कहाँ पे, वो ZYA से थोड़ा पहले ऑपरेटर रीजन पे। अब वहां पे RNA पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा तो आपका RNA नहीं बन पाएगा। RNA नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो फिर इफेक्ट नहीं दिख पाएगा, है ना जी। वही चीज यहाँ पे है। आगे देखिए, अगर आपका ग्लूकोज एब्सेंट है, ठीक है, तो अगर ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज एब्सेंट है मतलब कि आपकी बार लैक्टोज प्रेजेंट है, एंड लैक्टोज प्रोवाइड कर दे हम, तो हमारा जो इकोलाई सेल्स हैं वो आपका परमिएज की हेल्प से जो हमारा इंड्यूसर लैक्टोज है उसको किसके साथ बाइंड करा देंगे, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करा देंगे। और रिप्रेसर प्रोटीन आपका ऑपरेटर जीन पे अब बाइंड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो लैक्टोज के कांटेक्ट में आ गया है जी। अब ऑपरेटर जीन आपका फ्री हो जाएगा और इंड्यूस करेगा RNA पॉलीमरेज को, और आपका जो जीन थे ZYA, Z बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, B बनाएगा परमिएज, C बनाएगा आपका, A बनाएगा क्या, ट्रांस एसिटाइलेज, वो सारा ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। और आपका जो रेगुलेशन है रिप्रेसर का, इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये रेगुलेशन जो होती है रिप्रेसर की, नेगेटिव रेगुलेशन, यानी आप किसी चीज को चिपका के किसी को एज इंड्यूसर मॉलिक्यूल को लेके तब उससे करा रहे हो। एक तो होता है कि भाई चलो ठीक है लैक्टोज एंट्री आ गया तो ऑटोमेटिकली रिप्रेसर हट गया, बट हमने वहां पे इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप कराया ना, दैट इज अ नेगेटिव रेगुलेशन, राइट। हाँ, the gene present in the operon function together in the same or related metabolic pathway. There is an operand region for each operon. If there is, अच्छा ये मैंने करा ही चुकी हूँ, ये तो सेम ही चीज है ना जो मैंने अभी भी करा है। Yes, remember again I'm telling you guys, आपके पास आखिरी मौका है that you can enroll into the batch, right? You can enroll into the batch using the code Y697S. देखो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी क्यूरीज के साथ आते हैं कि मैम अलग अलग बैचेस हैं, डोमेन तो हमारा कर लेंगे, जीटी इंग्लिश कैसे करेंगे, तो सब कुछ मैं बताऊंगी अभी। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, बस दैट्स इट। अरे आजा आजा आजा, क्या चल रहा है, ये आ नहीं रहे, आ गया जी। अच्छा हाँ, प्ले स्टोर से लेते ना, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, यूज कर लेना। ऑल कोर्स, देन अंडरग्रेड, देन CVT। देखो CVT इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग है। जैसे CVT आर्ट्स और CVT आर्ट्स इन हिंदी, CVT आर्ट्स और CVT आर्ट्स इन हिंदी अलग अलग है ना। अरे क्या हो रहा है, आर्ट्स इन हिंदी अलग अलग है। ऐसे ही आपके पास साइंस, CVT साइंस और CVT साइंस इन हिंदी अलग अलग है। हिंदी के अंदर बेटा आपका जो बैच है वो है आपका संकल्प बैच। वो कौन सा बैच है, संकल्प बैच है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मल इंग्लिश मीडियम पे, तो यहाँ पे आपके पास अर्जुना बैच है, आप अर्जुना बैच ले सकते हो। इसको बाय करेंगे, कोड लगाएंगे, कौन सा कोड था भैया, ध्यान है, Y697S, Y697S लगाया, अप्लाई करा, 20% ऑफ, राइट। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ GT और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो GT और इंग्लिश के लिए आपके पास एक अलग कोर्स है, दैट इज हियर, GT एंड इंग्लिश के लिए। Here is your स्मर्थ बैच, is your महापैक में चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं, राइट। अगर आप स्मर्थ बैच को देखो यहाँ पे, तो आपके पास इसको बाय करेंगे, अरे श्रेष्ठा फाउंडेशन बैच है ये तो, चलिए ये रहा, वो तो जिस नॉर्मल था, ये 2024 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। इधर आओगे तो इधर आपका फाउंडेशन बैच के साथ महापैक में भी इंक्लूडेड है आपका विद बुक्स, ठीक है। आपका GT का और लैंग्वेज का एक महापैक है जहां पे आपको बुक्स भी मिलती हैं, राइट। आप सेम कोड लगाओगे Y697S, आपने अप्लाई करा, डिस्काउंट मिल गया। तो यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश और GT पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बैच है, और जो पूरा कंप्लीट पैकेज चाहते हैं आप लोगों के लिए भी बैच है। बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, ध्यान इस चीज का रखना है कि आप जो कोड लगाएंगे, वो कोड क्या लगाएंगे, वो आप लगाएंगे Y697
97S है ना जी, उसके बाद डिस्काउंट मिल जाना है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है और ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा अभी, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे और क्लास डेली होती है 5 से 6 का टाइम है, बट अभी क्योंकि हम टॉपिक्स कंप्लीट के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम हम नहीं ले रहे, शॉर्ट टू शॉर्ट जितना रखने की कोशिश करती हूँ उतना मैं आपका टॉपिक शॉर्ट रखती हूँ, उसके बाद टू नेक्स्ट तो हमारी चीज़ें हो ही जानी है, राइट। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। सो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।